ये बहुत बड़ा सवाल है। और जो हम जैसे युवा जो हैं कहीं ना कहीं रोजगार के लिए भटकते हैं, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश जाते हैं, तो मन में घुटन होता है। जो आपने कहा कि घुटन होता है कि नहीं, ये बहुत बड़ा घुटन होता है। लगता है कि मर जाना ही उचित है, इस बिहार में जन्म लेना उचित नहीं है। तो सुशासन बाबू से जोड़ नहीं पाए, और जो हाथ आज गल के सड़ गल चुका है। मैं एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर मैं हाथ काट देता हूँ तो सिंपल सा बात है कि वो 2-4 साल में गल जाएगा। तो सड़ गल चुका है, उसको अगर कोई आता है कहता है कि मैं इसको जोड़ दूंगा, तो वो कोई बड़ा भगवान नहीं है हमारे लिए, जादूगर नहीं है। और जो काटा है वो खुद बोल रहा है कि मैं इसे जोड़ दूंगा, तो उसकी बातों पर क्या यकीन किया जाए। जो बच्चा कुछ सा है वो भी कहीं वो काट दे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हम सब इस वक्त बिहार में हैं अपनी न्यूज़ टीम के साथ। बिहार में घूम रहे हैं और बिहार की ज़मीनी हकीकत से आम देशवासियों को वाकिफ़ भी कराने का जो हमारी कोशिशें हैं उसको भी हम करते जा रहे हैं, ताकि कम से कम देश के लोगों को ये पता चल सके कि बिहार में क्या नहीं था। बिहार का एक समृद्ध इतिहास रहा है, चाहे सांस्कृतिक इतिहास की बात करें, धार्मिक इतिहास की बात करें, या फिर शैक्षिक जो शिक्षण संस्थान यहाँ के थे उनकी बात करें, या फिर उद्योग धंधों की बात करें। इस वक्त जिस जगह पे हम लोग हैं वो बिहार का गोपालगंज जिले का हथुआ चीनी मिल है। आप देख रहे हैं मशीनें किस तरह से, बड़ी बड़ी ये चीनी मिल की मशीनें हैं, किस तरीके से रोजगार को सृजित किया गया था। बताया जाता है कि 1995 में राजद की जब सरकार थी, लालू यादव की सरकार थी, तो 35 करोड़ के कर्ज की वजह से इस चीनी मिल को बंद करना पड़ा। आपको दिखा दें कि कितनी यहाँ पे जिस तरह की मशीनें यहाँ पे प्लांट की गई हैं, जिस तरह से इसका सेटअप किया गया है, आप उसे देखिए और सोचिए कि जब पुराने को नहीं बचा पा रहे हैं, जो पुराना बना हुआ है उसको नहीं बचा पा रहे हैं, तो नया कहां से बनाओगे। 15 साल बीत गए सुशासन बाबू के सुशासन का दौर भी अब समाप्त हो गया। 15 साल फिर से बिहार में इलेक्शन है 2020 के। जनता अब सवाल पूछ रही है कि जब पुराने को नहीं बचा पा रहे हो तो नया कहां से लाओगे, उसको लगाने का बजट कहां से लाओगे। हजारों लोगों की जिंदगी इस चीनी मिल के भरोसे चलती थी। एक समय था, एक समय रहा होगा जब यहां पे हजारों लोगों की चहल पहल, काम धाम करने का, यहां पे शोर शराबा, मशीनों के चलने की आवाज सुनाई देती होगी, गूंजती रही होगी। चीनी मिल की जो गंध निकलती है दूर तक वातावरण को पूरी तरह से, जैसे उसकी गंध जो है बहुत तीखी होती है, तो पूरे वातावरण में घुल करके लोगों को एहसास दिलाती रही होगी कि ये चीनी मिल है, हथुआ चीनी मिल, जिसका एक समृद्ध इतिहास रहा है। बिहार में तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट हैं, महागठबंधन के चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पिता की सरकार थी, 1995 में इस चीनी मिल को बंद कर दिया गया, और गोपालगंज के डीएम की एक सिग्नेचर की वजह से 22 साल पड़े लंबित भुगतान, चीनी मिल के मजदूरों का भुगतान 1 साल पहले अभी हुआ है हाल ही में। तो ये दौर है। अब एक सवाल तो बनता है, हमारे साथ दीपक हैं, बातचीत हम लोग करेंगे। दीपक, थोड़ा सा हम लोग उस तरफ चलें। दीपक, एक सवाल है मन में बार बार आ रहा है, और दीपक के बारे में आपको बता दूं, दीपक पटना में पढ़ाई लिखाई करते हैं, यूट्यूबर हैं, सफल यूट्यूबर हैं, नामी यूट्यूबर हैं बिहार के। हम लोग साथ में घूम रहे हैं और हम लोग दीपक के यहाँ रुके भी हैं। दीपक हमें बहुत सारे स्थानों पे ले जा रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ पे ये चीज़ है। दीपक, ये सब देख के मन में जैसे नहीं होता है, घुटन जैसा नहीं लगता कि आखिर लगाओगे क्या यार, जो है उसको क्यों नहीं बचाते? बहुत दिन पहले कुछ व्यूवर्स जो होंगे वो अगर मेरे से वाकिफ होंगे तो उनको मालूम होगा कि जब दीपक यहाँ पे पहुंचा था तो एक शपथ लिया था कि आज नहीं तो कल, जिस दिन मैं यहाँ आऊंगा, मैं इस रास्ते से गुजरूंगा तो यहाँ मैं जरूर विजिट करूंगा। आप लोगों के साथ में मैं गुजर रहा था तो मैंने कहा कि भैया आप गाड़ी घुमाइए थोड़ा सा, एक चीज़ है आप विजिट कीजिए इसे। ये तेजस्वी यादव जी कुछ दिन पहले युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए थाली पिटवा रहे थे, कह रहे थे कि भैया थाली पीटिए आपको रोजगार मिलेगा। चलिए चलते चलते बात करते हैं। तो वो बोल रहे थे कि युवाओं को रोजगार वैसे मिलेगा कि थाली पीटिए, युवाओं को रोजगार मिलेगा, कम से कम केंद्र सरकार की नजरें खुलेंगी। लेकिन हम उनसे सवाल करना चाहते हैं तेजस्वी से कि आपके पिता की सरकार थी, उस समय शुगर मिल को बंद किया गया, सुशासन बाबू ने
दावा किया कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी हथुआ की शुगर मिल, पचरुखी की शुगर मिल, नहीं जगह जगह की जो बंद पड़ी हुई शुगर मिलें हैं जो कि करप्शन के कारण बंद कर दिया गया था, उसको चालू कराएंगे। इस शुगर मिल पे देखा जाए तो कोई बड़ा कर्ज नहीं था, 35 करोड़ का कोई कर्ज नहीं कहा जाएगा। इतना तो आप हमारे देश में एक नेता घोटाला कर देते हैं। जब 3 करोड़ 4 करोड़ टिकट के लिए लोग ले सकते हैं, दे सकते हैं, तो इसके लिए काहे नहीं? बड़ा सवाल है कि आज आखिरकार शुगर मिल को 35 करोड़ के जो एक छोटा मोटा जो चीज था उसको बंद कर दिया गया। लेकिन इस शुगर मिल के पास में जब आप इसकी ट्रांजैक्शन निकालेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि 35 करोड़ का लेन देन नहीं था, बहुत ज्यादा था। इस शुगर मिल से आमदनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन सरकार उस समय, यहाँ से लालू जी का घर लगभग 25 किलोमीटर होगा। लालू जी यादव को ये बात भी अच्छे से समझना चाहिए था कि जिस शुगर मिल को हम बंद करवा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं फुलवरिया की जनता भी वाकिफ है, फुलवरिया की जनता को भी तकलीफ होगा। इसी के कारण रोजगार था हजारों लोगों के पास, बहुत लोगों के पास रोजगार था। इसी के कारण ये कारण है कि गोपालगंज में उनकी पार्टी की कम से कम सीटें आती हैं। ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि उनकी जो जब धरती रही है वहां से आखिरकार वो अपनी पार्टी की सीटों को कहीं नहीं निकाल पाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल मैं करना चाहता हूं उन नेताओं से जो सत्ता में बैठे हुए हैं, 15 साल से सुशासन बाबू बैठे हुए हैं, 1995 ईस्वी में इसको बंद किया गया, आज तक नजरें काहे नहीं खुली, काहे नहीं इसको देखने के लिए आए। जो नेता गड़ाते हैं कहते हाँ हमारी सरकार आएगी तो चलो, अरे तुम्हारी सरकार आएगी तो फिर हम काहे के लिए देखने आएगा? ये 15 साल क्या किए हैं, काहे नहीं युवाओं के लिए इसको चालू किए? ये बहुत बड़ा सवाल है। और जो हम जैसे युवा जो हैं कहीं ना कहीं रोजगार के लिए भटकते हैं, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश जाते हैं तो मन में घुटन होता है। जो आपने कहा कि घुटन होता है कि नहीं, ये बहुत बड़ा घुटन होता है। लगता है कि मर जाना ही उचित है, इस बिहार में जन्म लेना उचित नहीं है। क्या नहीं था बिहार में? बिहार का एक समृद्ध इतिहास है। क्या लगता है कि राजनीति ने इसे खोखला कर दिया है? ये आप समझिए कि बिहार में क्या नहीं था। जो शांति के देवता माने जाते हैं बुद्ध भगवान, उस बिहार में कभी आए थे नहीं। जो पटना है वो गंगा के तट पे बना हुआ है, इसने आस्था से जुड़ा हुआ, रोजगार भी बहुत सारा था जो अलग अलग सरकार आकर काम कराई थी। लेकिन यहाँ की जो सरकार थी वो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ी सरकार हूँ, ये है, दिस है, दैट है, इसलिए इसको बंद कर दिया गया और तमाम फैक्ट्रियों को बंद किया गया। पचरुखी की तो ईगो काम किया है सरकार का, या उस वक्त के मुख्यमंत्री का कोई ईगो काम किया था? बिल्कुल, इसमें ईगो काम नहीं। अगर मान लेते हैं कि अगर उनका ईगो काम नहीं करता, वो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए नहीं बंद करते, 35 करोड़ की जो कर्ज थी, चलो 2 साल 3 साल में कहीं ये शुगर मिल चुकता कर देता उसे, तो टाइम तो देना चाहिए ना, टाइम नहीं मिला इसे। 1950 चुनाव में भी इसको चालू करने के वादे हो रहे हैं। इस चुनाव में सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा ये है कि आखिरकार हथुआ की शुगर मिल को चालू क्यों नहीं किया गया। हथुआ का शुगर मिल चुनाव में है, पचरुखी का शुगर मिल चुनाव में है, बड़हड़िया के वहाँ का बड़हड़िया का विधानसभा में लगातार इस बात को सवाल उठाया जा रहा है कि पचरुखी की जो जमीनें थी उसे निलंबित क्यों कर गई, सरकार के पास पैसों की इतना कमी क्यों आ गया कि उसे निलंबित करना पड़ा। इसे भी निलंबित कर देंगे कुछ दिन में, नीलामी। अभी कुछ बड़े नेता सेंट्रल से आए थे, सेंटर से, दिल्ली से आए थे, उन्होंने कहा कि अब की बार अगर नीतीश की सरकार आती है तो कुछ बेहतर होगा बिहार में। तो अभी तक किसकी सरकार थी? नीतीश की सरकार से और तेजस्वी की सरकार से बिहार के युवा संतुष्ट नहीं है किसी भी मायने में। वो रोजगार का मायना हो या फिर आप शिक्षा के मायने में देखें, किसी भी मायने में इनसे संतुष्ट नहीं है। आप कहीं भी जाकर के मालूम कर लीजिए। हम एक ऐसा पत्रकार हैं तो कहिएगा कि कहीं हम उनके पक्ष नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम पक्ष विपक्ष की बात नहीं करते हैं। आप जब गाँव में अलग अलग विजिट करेंगे तो आपको शायद बात मालूम चलेगा कि कोई युवा संतुष्ट नहीं है उनसे। हथुआ की चीनी मिल में हम लोग हैं दीपक, चारों तरफ मशीनरी, लोहे के मोटे मोटे गाटर्स हैं। राहुल दिखा रहे हैं अपने कैमरे से, लोहे के मोटे मोटे गाटर्स हैं। और एक चीज, अभी राहुल जी आपके साथ आते हैं, ये तस्वीरें हैं, देखिए ये यहाँ से लग रहा है कि कोई इसको गैस कटर से काट के ले गया। यहाँ सरकार की नजरें और सुशासन की नजरें कहाँ हैं, देखना चाहिए ना। ये मोटे देखने वाला नहीं, हजारों करोड़ की संपत्ति अभी भी है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आपने कहीं ना कहीं से कर्ज के लिए बंद जब कर दिया तो इसको सुरक्षा देना आपका फर्ज था कि नहीं था? बिल्कुल। ये जो काट के ले गए हैं, यहाँ पे छोटे छोटे गाटर्स दिखाई दे रहे हैं दीपक, सब कटे हुए हैं। बिल्कुल। आप ये देखिए, इसी तरीके का हाल पचरुखी में हुआ था। पचरुखी का हाल भी यही हुआ था, धीरे धीरे लोग काट करके बेच दिए। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ भी देखिए, ये लगातार पोल पूरा गायब है, वहाँ का भी पोल पूरा गायब है, वो पोल पूरा ऊपर का भी दिखाइए एक बार। ऊपर का देखिए, इतना मोटा गाटर बीच से गायब हो गया है। ये सब काट करके लोग बेच दिए हैं पैसों के लिए। क्या करिएगा, बिहार में जब रोजगार नहीं रहेगा, युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो चोरी करेंगे ना, तो कर रहे हैं चोरी। सरकार की नजरें चुप हैं, शांत हैं, सरकार कर भी क्या सकती है, हाथ पे हाथ चढ़ाए बैठे। अच्छा दीपक, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जैसे पिछली सरकारों की अगर बात की जाए
तो जाहिर सी बात है विकास के कार्य हुए थे पुराने में। अगर जिस सरकार ने भी इस चीनी मिल को बनवाया हो, ठीक है, उसने बनवाया था, लोगों को रोजगार दिया था, उस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए था। वो चीज़ 1995 में ख़त्म कर दी जाती है और फिर से उन्हीं के आगे के लोग, उन्हीं के लड़के तेजस्वी कहते हैं कि हम इसे चालू करेंगे। 15 साल सुशासन बाबू की नज़र इस पर नहीं पड़ी। तो क्या लगता है, क्या ये छलावा नहीं है बिहार के युवाओं के साथ, बिहार के मजदूरों के साथ, बिहार के लोगों के साथ छलावा नहीं है? आखिर क्यों एक चलती फिरती मिल को बंद कर दिया गया? 35 करोड़ कोई बहुत बड़ा, एक इतने बड़े सेटअप के लिए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। चल सकता था, घाटे को रिकवर किया जा सकता था, कई सौ करोड़ को रिकवर किया गया है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो 35 करोड़ कोई बात तो नहीं थी। तो कैसे आप लोग अब यकीन करेंगे कि बिहार में फिर से इससे चालू किया जाएगा या जो सरकार बनेगी इसके प्रति गंभीर रहेगी? सबसे पहला सर सवाल यही है कि अगर आप मजदूरों का हाथ काटते हैं तो मजदूरों को दर्द भी होता है, और जो हाथ एक बार कट जाता है उसको जोड़ने में काफी तकलीफ भी आती है। तो सुशासन बाबू से जोड़ नहीं पाए, और जो हाथ आज गल के सड़ गल चुका है, मैं एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूं कि अगर मैं हाथ काट देता हूं तो सिंपल सा बात है कि वो 2-4 साल में गल जाएगा। तो सड़ गल चुका है, उसको अगर कोई आता है कहता है कि मैं इसको जोड़ दूंगा, तो वो कोई बड़ा भगवान नहीं है हमारे लिए, जादूगर नहीं है। और जो काटा है वो खुद बोल रहा है कि मैं इसे जोड़ दूंगा, तो उसकी बातों पर क्या यकीन किया जाए? जो बच्चा खुश है वो भी कहीं वो काट दे। इसलिए सरकार जो है वो काम करने वाली नहीं है। बिहार की सरकारों को अपना सत्ता गर्म करना है और कुर्सी तो ऐसे चलता रहा तो फिर बिहार का भविष्य क्या होगा? बिहार का भविष्य आने वाले 20 साल तक अंधकार में जाएगा। जब तक यहाँ पे इन दोनों के अलावा जो आरजेडी और जेडीयू है, एनडीए और मोदी जी भी आए हैं, तो अच्छा मोदी जी को हम किस बात से बढ़िया मान लें? मोदी जी को इस बात से बढ़िया मान लें कि वो जब नीतीश के पक्ष में रहते हैं तो नीतीश जी बढ़िया हैं, और जब दूसरे के पक्ष में रहते तो वो बढ़िया। जब नीतीश और आरजेडी एक साथ थे, जेडीयू और आरजेडी एक साथ थे, तो मोदी जी ने कहा था बिहार का डीएनए खराब है। आपको ये बात याद होगा कि बहुत दिन पहले लालू यादव और नीतीश कुमार का संबंध जो था वो बहुत बेटर था। जब दोनों राजनीतिक में आए थे तो दोनों का संबंध बहुत बेटर था। लेकिन 15 साल बाद अचानक से, क्योंकि नीतीश बाबू को कुर्सी पे बैठना था, उन्होंने बगावत छेड़ दिया था कि हमको कुर्सी पे बैठना है। और उसी रात से, क्योंकि 15 साल में जिस तरीके से ऐसी कंपनियां बंद हुई थी, करप्शन बढ़ा था, लूटपाट हत्याएं होती थी, उस समय अब लोगों को देख देख कर थकान हो गया था कि अब करे तो करे क्या। तो नीतीश कुमार एक साफ चेहरा दिखे थे जिनको चुना गया था, लेकिन उनके अलावा भी चेहरा नहीं दिख रहा है। इसलिए इस बार भी हो सकता है कि उनकी सरकार आए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि वो ज़्यादा दिन तक अब सर्वाइव कर पाए, क्योंकि अगर उनके अलावा कोई और चेहरा उतरता है बिहार में तो उसको ज़्यादा यहाँ की जनता चाह। आप युवा हैं दीपक, आपसे एक मेरा एक आखिरी सवाल है। तेजस्वी कहते हैं कि पहली कलम चलेगी तो 10 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। नीतीश कहते हैं कि पैसा कहाँ से लाएगा, जेल से लाएगा, कहाँ से लाएगा पैसा। भाजपा कहती है कि 19 लाख लोगों को रोजगार देंगी। अलायंस का जो जेडीयू और बीजेपी का अलायंस है, उसके सीएम कैंडिडेट हैं नीतीश कुमार। तो बीजेपी और नीतीश का जो गठबंधन है, क्या उसे इतना भी नहीं पता है, नीतीश को इतना विश्वास में नहीं ले पा रहे हैं कि 10 लाख लोगों के लिए पैसा कहाँ से लाएगा, नीतीश पूछ रहे हैं। तो अगर नीतीश से कोई पूछे तो 19 लाख लोगों के लिए रोजगार कहाँ से लाएगा, पैसा कहाँ से लाएगा, तो क्या जवाब होगा? ये बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल इसलिए भी है कि ये दोनों जो पक्ष विपक्ष हैं वो इस बात को आपस में लड़ भिड़ रहे हैं कि हम 19 लाख देंगे, हम 10 लाख देंगे। लेकिन ये बात मैं आपके कैमरों पे एक कहता है, उसी अलायंस का एक बंदा कहता है दूसरी पार्टी को जो 10 लाख देने का वादा करता है, उससे पूछ रहा पैसा कहां से लाएगा, जेल से लाएगा। और जिस पार्टी का उनको समर्थन हासिल है वो कहती है कि हम 19 लाख देंगे बीजेपी के मैनिफेस्टो में। तो क्या नीतीश और बीजेपी का आंतरिक जो मतभेद है वो कुछ इस तरह का है कि नीतीश को पता नहीं है कि हम 10 लाख वाले को तो रोक रहे हैं, 19 हमें देना? आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि अगर चिराग पासवान की पार्टी का, खैर अब पासवान जी तो नहीं रहे, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी का 40 से 50 सीटें आता है तो बीजेपी जो है वो एलजेपी के साथ चला जाएगा और अपना मुख्यमंत्री यहाँ पे बना लेगा। ये बात आप कंफर्म रहिए। अगर उसकी 20 सीटें आती है तो वो आरजेडी के साथ जाके मिलके और उनकी सरकार बना लेगा। और दूसरी चीज रहा कि इस बार नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस बात को लेकर खतरे में पड़े हुए हैं कि एलजेपी का सीट ज्यादा ना आए। एलजेपी का सीट आया तो भाजपा की सरकार बनी, इसीलिए एक तरफ भाजपा कहीं ना कहीं एलजेपी का वो जो रामविलास पासवान जी का देहांत हुआ वो एक सिंपैथी काम करेगा इस चुनाव में काम करेगा बिल्कुल 100% है कि काम करेगा। क्योंकि जिस तरीके से मीडिया बंधु उनकी लगातार तस्वीरों को दिखाए, कहीं मुड़न हो रहा है, कहीं कुछ बेटा का, तो वो सिंपैथी होगा। और इस बिहार की जनता जो है बहुत मोह माया में फंस जाती है। एक छोटा सा सवाल, उसका बहुत कम शब्दों में जवाब चाहूंगा। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बार बार कह रहे हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूं। आज उन्होंने कहा है कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बनती है, मैं सीएम बनता हूं, तो
जैसे अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर है, उसी तरह से माता सीता का मंदिर हम यहाँ बनाएंगे। तो बिहार के लोगों को रोजगार चाहिए कि मंदिर चाहिए? बिहार के लोगों को रोजगार चाहिए। मंदिर तो बहुत पहले से बिहार में बहुत। बिहार के लोगों को रोजगार चाहिए। हिंदू मुस्लिम करके वोट लेना चाहते हैं। छोटा सा सवाल, जवाब मेरा यही रहे। हिंदू मुस्लिम करके वोट लेना चाहते हैं। अब आप क्या कहेंगे? एक आखिरी सवाल छोटा सा, उसका भी जवाब चाहूंगा कि आपको क्या लगता है ये सारे जो तंत्र यंत्र बिखरे पड़े हैं, क्या लगता है भविष्य में इसमें सुधार हो पाएगा? फिर से यहाँ पे लोगों की आवाजाही हो सके, फिर से लोग खुशहाल हो सके? हथुआ राज अगर चाहे तो वो इसे शुरू करा सकता है। उसकी पावर है इतनी कि वो शुरू करा सकता है। अन्यथा हमें नहीं लगता कि ये जो सत्ता में सरकार बैठी हुई है वो कर पाएगी। हथुआ राज बोले तो हथुआ राज यहीं पे एक राजा का हथुआ राज है, उन्हीं के अंडर में ये सारी चीजें आती हैं। अगर वो चाहें तो ये बहुत जल्दी जमीन पे बना होगा ये बिल्कुल। क्योंकि ये राज्य की जमीनें हैं और उसी वजह से ये बचा हुआ भी है। नहीं तो कब का निलंबित हो गया होता, इसकी नीलामी हो गई होती, सब कुछ ये खोल खाल करके चला गया होता। उसी के कारण ये बचा हुआ है। हाँ बस। तो लग रहा है कि अगर हथुआ राज परिवार चाहे तो इसको फिर से पुनर्जीवित किया जा सकता है। नेताओं से उम्मीद नहीं बची। नेताओं से अब उम्मीद नहीं बचा है यहाँ की जनता का। तो देखा आपने, हमने बात किया, हम मौजूद हैं हथुआ चीनी मिल में। हमने बात किया बिहार के एक युवा से जिसने बेबाकी से हमारे हर एक सवाल का जवाब दिया और बड़े ही शफ़ाफ अल्फाजों में, शब्दों में कहें तो उन्होंने जवाब दिया है कि अब सरकार से, नेताओं से कोई उम्मीद नहीं बची है। अगर हथुआ राज परिवार चाहे तो इसे फिर से पुनर्जीवित कर सकता है। 22 साल लंबे मुकदमे चले, उसके बाद 1 साल पहले जो भुगतान हुआ, बाकी बचे लोगों का भुगतान हुआ। और ये भी बताया गया मुझे कि लगभग 350 लोग अपने भुगतान के इंतज़ार में मुकदमे लड़ते लड़ते चल बसे, इस दुनिया को छोड़कर चल गए। तो हम लोग हैं गोपालगंज में। गोपालगंज का ये हथुआ चीनी मिल है और आप देख रहे हैं। एक बार फिर से आपको दिखा दूं कि देखिए यहाँ पे कैसे गैस कटर चालू करके, ये देखिए गैस कटर से कट करके ये सब उठा ले गए। ऊपर का देखिए सब उठा ले गए हैं। तो यहाँ पे रख रखाव का भी कोई उचित प्रबंध नहीं है। यहाँ से लेके पूरे गाटर, मतलब लाखों रुपए के गाटर से यहाँ से काट के उड़ाए जा चुके हैं। उनका कहीं अता पता नहीं है। और सुशासन बाबू की सरकार सोई हुई है, क्योंकि उनको लगता है, बिहार के लोगों को, यहाँ के नेताओं को लगता है कि बिहार के आम नागरिकों को रोजगार की क्या ज़रूरत है। उनकी नियति बन चुकी है कि वो दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में जाएंगे और कभी राज ठाकरे के गुंडे तो कभी शिवसेना के गुंडे उनको वहां से मार के भगाएंगे और कहेंगे कि ये बिहारी है, बाहरी है, इसका महाराष्ट्र में क्या काम। अरे शर्म करो, यहाँ के राजनेताओं, शर्म करो। ये बिहार का एक समृद्ध इतिहास है। बिहार का एक ऐसा इतिहास जो हजारों लोगों को इन जैसी चीनी मिलों में रोजगार दे करके उनके जीवन को खुशहाल बनाया जा सकता है। लेकिन आपको लॉलीपॉप देने से फुर्सत कहां है। हम चलते हैं आगे और दिखाते हैं बिहार की कुछ और जमीनी हकीकत। बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।